श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान कृपा के ही समुद्र हैं, इसलिए उनको करुणा वरुणालय कहा जाता है। वो जीवों के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार भी ग्रहण करते रहते हैं और कभी कभी उनका प्रिय परिकर भी उनकी प्रेरणावश आवश्यकता के अनुसार संत महात्मा के रूप में धराधाम पर अवतरित होकर के अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और वो संत जो अवतरित होते हैं भक्तों, वो प्रभु के ही सुख में सुखी रहते हैं। अपने स्वार्थ का कोई सुख नहीं होता उनका। आपको मैंने सुनाया था जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का जीवन चरित्र 118 भाग में। उस समय मैंने आपको बताया था अर्थ पंचक की बात, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान एक, दूसरा जगत पिता जगदीश्वर के स्वरूप का ज्ञान, तीसरा जगन नियंता प्रभु के साथ अपने संबंध का ज्ञान, चौथा श्री भगवान की प्राप्ति का साधन, पांचवा प्रभु प्राप्ति में जो बाधाएं आती हैं उनको समझ करके सदाचार परायण होते हुए भगवत भक्ति में बहुत सावधानी के साथ लगे रहना, ये अर्थ पंचक कहा जाता है। श्री संप्रदाय में भगवान श्री रामानंद महाराज ने इस बात को विशेष रूप से साधकों को समझाया था। और भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के अवतार काल में अर्थात त्रेता युग में जगत जननी ने श्री जानकी जी के रूप में अवतरित हो अपने आचरणों द्वारा त्याग तपस्या पूर्वक प्रभु के सुख के लिए ही अपना अनुपम आदर्श उपस्थित किया था। और श्री कृष्णावतार में श्री वृषभानुनंदिनी के रूप में जगत जननी ने अपने अनन्य प्रेम एवं इष्ट तन्मयता का आदर्श दिया था। वो उपासकों के लिए सदा अनुकरणीय है। भक्तों, इसी क्रम के अनुसार किशोरी जी का अवतार प्राणियों के उद्धार के लिए और विशेष रूप से महिला जगत की भक्ताओं के लिए प्रभु की कृपा से हुआ था। उन्होंने अपने नित्य ऐश्वर्य में स्वरूप को बहुत छिपा के रखा था, किंतु सर्वसाधारण प्राणियों के प्रति जैसे कोई माँ कृपामयी होती है अपने बच्चों के लिए, ऐसे ही कृपामयी थे। आज उन्हें माता किशोरी जी के चरित्र को प्रभु की कृपा से मैं आपको सुनाना प्रारंभ कर रहा हूं। इन माता का मैंने कार्तिकेय जी के चरित्र में कई कई जगह स्मरण किया था, उनके विषय में कुछ बताया भी था, किंतु अब आप केवल माता किशोरी जी का ही चरित्र विस्तार से सुनने जा रहे हैं। इनका जन्म राजस्थान के गंगापुर सिटी नाम के शहर में एक पंडित राम नारायण लाल जी शर्मा जी थे, उनकी धर्मपत्नी रुक्मिणी मैया के गर्भ से संवत 1984 के
परम पावन गंगा दशहरा के दिन इनका जन्म हुआ था। भक्तों, आप ध्यान रखना, ये मैं सन नहीं बता रहा हूँ, सन 1984 की बात नहीं है, संवत 1984। अब ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। जैसे अब चल रहा है संवत 2081 और सन चल रहा है 2024, तो 57 वर्ष का अंतर होता है। सन जो है उसमें आप 57 वर्ष जोड़ दीजिए तो वो संवत हो जाएगा। जैसे अभी आप सन 2024 चल रहा है, उसमें आप 57 जोड़ दीजिए तो 2081 हो जाएगा, वो संवत है, विक्रमी संवत। तो माता किशोरी जी के जन्म की बात जो मैंने सुनाया, वो सन नहीं है, संवत है 1984। अर्थात सन जानना है तो इसमें आपको 57 कम करना पड़ेगा। तो जब माता का जन्म हुआ था वक्त, तो मैं तो भक्ति के हिसाब से प्राकट्य ही कहूँगा उसको, उस समय माता जी बिल्कुल अकेली थी। प्रसव काल की व्यवस्था स्वयं उन्होंने की थी, और कष्ट जो प्रसव में होता है वो माता को बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसलिए अपने हाथ से सारा इंतजाम उन्होंने कर लिया, किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं थी वहाँ। और भगवान की कृपा से माता जी को किशोरी जी के प्राकट्य का अद्भुत चमत्कार दृष्टिगोचर हुआ था। प्रसवकालीन व्यवस्था कराने के लिए पंडित राम नारायण जी शर्मा जो थे, जो किशोरी माता के पिता बने थे, जब अपनी माँ को लेकर के गंगापुर पहुंचे तो महाराज बच्ची का जन्म भी हो चुका था, और बच्ची की माँ दोनों बिल्कुल स्वस्थ थी। और इधर पिताजी अपनी माँ को लेकर के आए थे कि बच्चे का जन्म होगा तो ये माता जी संभालेंगी, लेकिन माता के तो पहुंचने के पहले ही जन्म हो गया था। और स्वयं ही किशोरी की माता ने प्रसव काल में बिना किसी के आए ही सब सामान्यतया सब संभाल लिया था अपने आप को, क्योंकि प्रसव कालीन में उनको कष्ट ही नहीं हुआ था। प्रसव काल में बच्चे के जन्म की जगह प्राकट्य ही समझिए, क्योंकि जरा सा भी कष्ट उनको नहीं हुआ। और मनोहर शिशु लीला जो होती हैं, हंसना खेलना, ये ऐसा था कि सब लोग आनंदित हो जाते थे किशोरी जी का दर्शन करके। और पिताजी सर्विस करते थे, नौकरी करते थे, तो उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया था, इसलिए बच्ची का विद्या अध्ययन दिल्ली में हुआ। उस समय वहाँ की शिक्षिकाएं जो थीं एवं सहपाठिकाएं, कन्याएं, बालिकाएं, वो बहुत प्रेम करती थी बच्ची से, किशोरी जी से। और किशोरी जी का वियोग अध्यापिकाओं को भी दुस्सह्य होता था, बड़ा कठिन लगता था। कन्या जो थी किशोरी जी, उनके वियोग में उनकी अध्यापिकाएं भी रो पड़ती थी। बाद में उज्जैन के फ्रीगंज पाठशाला में शिक्षिकाओं एवं सहपाठिकाओं का स्नेह बड़ा अद्भुत था, क्योंकि पिताजी का ट्रांसफ़र होता रहता था, सरकारी सर्विस थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उज्जैन में आए थे तो वहीं पर पढ़ाई लिखाई इनकी हो रही थी। बिल्कुल छोटी सी थी उस समय। और भगवान की इच्छा से उन्हीं दिनों महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी कार्तिकेय जी महाराज महाकालेश्वर भगवान की प्रेरणा से श्री मंगलनाथ के निकट विराजमान थे। उनके त्याग, तप और तेज की प्रशंसा सुन करके किशोरी जी की माता जी भी
अपनी बच्ची को लेकर के एक दिन मंगलनाथ पधारी और झाड़ियों में श्री महर्षि जी कार्तिकेय जी का दर्शन करते ही किशोरी के हृदय में उन्हें गुरु रूप में वर्ण करने की तीव्र इच्छा प्रकट हो गई। और भक्तों, भगवान की ऐसी लीला थी कि नन्ही सी किशोरी के अंदर गुरुदेव से दीक्षा प्राप्ति की इतनी तीव्रता मन में उत्पन्न हुई कि वह अपने कीर्तन और भजन के प्रताप से, प्रभाव से गुरुदेव को खींचा। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए कन्या के कीर्तन भजन को देखकर, सुनकर। और एक दिन मंगलनाथ में किशोरी जी प्रातः काल ध्यान में बैठी तो सायं 5 बजे बाद उठी और महाराज बड़ा कौतूहल हुआ सबको कि ये छोटी सी बच्ची इतना जबरदस्त ध्यान, जिसको शरीर में, इसको पता ही नहीं था कि शरीर कहाँ है। इसी को समाधि बोलते हैं उसको। जब ध्यान में शरीर का भान समाप्त हो जाता है तो वो समाधि की अवस्था होती है। और बहुत आनंद विभोर, आनंद की पराकाष्ठा में, ध्यान के आनंद की पराकाष्ठा में समाधि लग सकती है। बहुत उच्च अवस्था होती है ध्यान की वो। और पहले तो माता चिंतित हो गई कि बच्ची को क्या हो गया, लेकिन जब गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, अभी कुछ समय के बाद ये फिर से जागृत हो जाएंगी। और जब वो शरीर की जागृत अवस्था में पहुंची, वो अर्थात समाधि से उठी, तब माँ ने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हो गया था। तब उनसे बताया, कन्या ने उनसे बताया कि माँ, मेरे सामने अलौकिक वेशधारी ऋषि तथा ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उनके समक्ष प्यारे श्याम सुंदर जी के साथ विधि विधान पूर्वक हमारा विवाह संपन्न करा रहे थे ब्रह्मा जी। कन्या ने बताया कि भगवान श्याम सुंदर के साथ उनका विवाह हो गया ध्यान की अवस्था में। और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ये भगवान कृष्ण के साथ मेरा विवाह हुआ है ध्यान में। इसलिए जीवन में अब मेरे विवाह की बात कभी सोचना भी नहीं तो पाप लग जाएगा, क्योंकि मेरा विवाह भगवान कृष्ण के साथ समाधि अवस्था में मैंने दर्शन किया है। मेरा विवाह हो चुका और उसमें अनेक ऋषि भी थे, मेरे गुरुदेव भगवान भी थे, ब्रह्मा जी थे, और सब लोग बहुत उत्सव मना रहे थे मेरा विवाह जब भगवान कृष्ण के साथ हुआ। तो महाराज जब ये बात माता को उन्होंने बताया तो स्वप्न में किशोरी जी द्वारा जो बताई गई थी बात, वो माता को अनुभव हुई कि यह सत्य कह रही है, इसका विवाह हो चुका भगवान के साथ। क्योंकि भगवान ने भी किशोरी जी की माँ को बता दिया कि इन्होंने जो बताया सत्य है। और भक्तों, फिर तो माँ ने समझ लिया कि इसका विवाह कराने की बात भी नहीं सोचनी है, क्योंकि भगवान के साथ इसका विवाह हो गया तो अब दूसरे के साथ विवाह कैसे इसका हो सकता है। लेकिन ये बात तो केवल किशोरी की माँ को ही मालूम थी, परिवार में और किसी को मालूम नहीं थी। किशोरी को और किशोरी की माँ को ही बात मालूम थी। तो किशोरी के ज्येष्ठ भ्राता जो थे श्री राधे श्याम भैया, वो माँ पर बहुत बिगड़ते रहे कि तुम इसको साथ लेकर कहाँ जाती हो, तुमने इस बच्ची को बिगाड़ दिया है।
इनको बिगाड़ने में तुम्हारा ही सब खेल है। तुमको इस कन्या को साथ लेकर के साधु के पास नहीं जाना चाहिए था, क्यों बिगाड़ा तुमने इसको। भक्तों, किशोरी जी की स्थिति को माँ तो समझ गई थी, लेकिन न पिताजी समझ पाए न भाई समझ पाया। इसलिए जो बड़ा भाई था राधेश्याम नाम का, वो बहुत गुस्सा में रहता था, माँ को डांटता रहता था, बहन को डांटता रहता था। और पिताजी भी अपने बेटे की बात को ठीक मान करके अपनी पत्नी को अर्थात किशोरी की माँ को डांटने लगे। और पिताजी और बड़े भाई ने मिल करके किशोरी के विवाह के लिए योग्य वर खोजने के लिए प्रारंभ कर दिया प्रयास। किशोरी जी की जन्म पत्रिका लेकर इधर उधर वर खोजने के लिए भटकते रहे दोनों लोग, बाप बेटे, पर कहीं भी संबंध नहीं बना। उनके ऐसे निष्फल परिश्रम को देखकर किशोरी जी ने कह दिया, आप कितना ही खोज लो, संसार में कोई भी वर नहीं मिल सकता जिसके साथ मेरा विवाह हो, क्योंकि मेरा विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ हो चुका है। जब मैंने बता दिया तो आप क्यों नहीं विश्वास करते हो। मेरा विवाह दूसरे के साथ संभव है ही नहीं। और महाराज, जब भगवान कार्तिकेय जी महाराज से दीक्षा इनकी हो गई थी तो और ही निर्भीक हो गई थी, क्योंकि इनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया था कि कृष्ण प्रिया हैं। और गुरुदेव की कृपा से इनकी बहिरंग लीलाओं के दर्शन सहित अंतरंग लीलाओं का श्रवण का आनंद उज्जैन वासियों को विशेष सुलभ हुआ। और उस आनंद सिंधु में अवगाहन करने के लिए बहुत से प्रेमी भक्त अपने अपने घरों की सुख सुविधाओं का त्याग करके गुरुदेव के समीप ही मंगलनाथ की धर्मशाला तथा गंगा घाट के समीप कुटी बनाकर रहते हुए लीला रसास्वादन में निमग्न रहने लगे। और माता किशोरी के विषय में जिनको ज्ञान हो गया कि ये साधारण कन्या नहीं है, ये तो कृष्ण प्रिया हैं, सिद्ध गुरुदेव की सिद्ध शिष्या हैं, वो लोग एकदम दीवाने हो गए इनके। और भगवान श्याम सुंदर के ही आदेश के अनुसार किशोरी माता गुरु महाराज के सामने वृंदावन चंद्र की लीलाओं का जो आनंद श्रवण कराया, सबको प्रदान कराया आनंद, उसका रस आस्वादन करके लोग कभी भूलने को भी नहीं तैयार होते थे कि क्या सुनाया गया। उसी में डूबे रहते थे, उसी रस भरी लीला में जो किशोरी जी सुनाती थी। उस आनंद का प्रभाव उज्जैन से लेकर के वृंदावन, अयोध्या जी होते हुए मिथिला जी तक पहुंच गया था। और लखनऊ के भी कुछ भक्त लोग उसमें सम्मिलित थे। संवत 2002 में, हाँ ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ ईस्वी सन नहीं है, कई भोले भक्त समझने में भूल कर देते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। तो संवत 2002 में गुरु महाराज जी ने जब श्री वृंदावन रमन रेड्डी की ज्येष्ठमल धर्मशाला में चातुर्मास किया था, तो वहाँ भी गुरु महाराज की कृपा से किशोरी जी के मुखारबिंद से संतों तथा रसिक भक्तों ने भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं का रसास्वादन किया था। तो भक्तों, ये बात है संवत 2002 की, जो ज्येष्ठमल धर्मशाला की मैंने वृंदावन की बात बताई। जब वृंदावन में आप परिक्रमा करते हैं ना, इस्कॉन मंदिर से थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो परिक्रमा मार्ग में जो धर्म संघ विद्यालय है उसके पास में ज्येष्ठमल धर्मशाला है, प्राचीन है। अब इस संवत 2002 की बात है। आप इसको सन में बदलना चाहते हैं तो इसमें से 57 वर्ष कम कर दीजिए, तो ये आ जाएगा
1945 2000, हाँ तो 1945 की बात है, समझिए 1945 की बात है, जब ज्येष्ठमल की धर्मशाला में महाराज जी थे। तो महाराज जी की आज्ञा से किशोरी जी ने भगवान की लीलाएं सुनाई थी। अब ये किशोरी माता जो लीला सुनाती थी और जो सामान्यतया और लोग सुनाया करते हैं, उसमें बड़ा अंतर था भक्तों, क्योंकि वो लीलाएं सब उनकी देखी हुई थी। इतना आनंदमयी लीलाएं सुनाती थी कि स्वयं उड़िया बाबा भी लालायित हो गए उसको सुनने के लिए। और एक दिन उड़िया बाबा के आश्रम में भी वो सुनाई थी। और श्री हरि बाबा, श्री कोकिल साईं, आनंद ब्रह्मचारी जी, ऐसे महान महान पुरुष लोग उनके कृष्ण लीला को सुनने के लिए पहुंच जाते थे। संवत 2004, जो सन 1947 की बात है दोस्तों, उस समय गुरुदेव अर्थात स्वामी कार्तिकेय जी महाराज जनकपुरी धाम में चातुर्मास करने के लिए ज्ञानकूप के मौनी विद्यालय में विशेष कृपा से जो जनकपुर के एक संत थे लता जी महाराज, उनको भी किशोरी जी के मुखारबिंद से अपूर्व लीलाओं का श्रवण सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उस समय तक लता जी को लगता था कि उनके जैसा कोई भी भगवान की लीला नहीं जानता, न सुना सकता है, क्योंकि लता जी को भी जानकी जी की लीलाओं का ज्ञान अंदर से हुआ था। इसलिए उनको, वो स्वयं ऐसा बताते थे लता जी, कि उनको सूक्ष्म अभिमान था कि उनके जैसा भगवान की लीला का ज्ञान और अनुभव किसी को नहीं। वो कहते थे कि जब मैंने किशोरी जी के श्रीमुख से भगवान की लीलाओं का श्रवण किया तो मेरे अंदर विराजमान जो सूक्ष्म अभिमान था और समूल नष्ट हो गया। और तब लता जी, किशोरी जी और स्वामी कार्तिकेय जी के भक्त हो गए। सन 1948 का चातुर्मास दलसिंह सराय जिला समस्तीपुर के एक सुरम्य बगीचे में था, जिसमें चतुर्भुज जी के परिवार वालों का बगीचा जो था, बहुत ही भाग्यशाली भक्तों के लिए कृपा का स्थल बन गया था। और सन 1949 का चातुर्मास फैजाबाद के गुप्तार घाट पर, भक्तों फैजाबाद उस समय बोला जाता था, अब तो वो अयोध्या जी। और सन 1950 एवं 51 का लखनऊ के सुप्रसिद्ध सिकंदर बाग में बड़े आनंद से मनाया गया था। वो चातुर्मास से गुरुदेव जो स्वामी कार्तिकेय जी थे वो मनाते थे, और किशोरी जी की कथा होती थी और भक्त लोग आनंद लेते थे। और किशोरी जी तो कहती थी कि हमारे गुरुदेव ने एक रोगी का पार्ट लिया, अर्थात अभिनय किया कि रोगी कैसा होता है। और वास्तव में गुरुदेव तो परम सिद्ध थे, वो चाहते तो रोग मुक्त क्षण भर में हो सकते थे, लेकिन उन्होंने श्राप को स्वीकार किया था। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उर्वशी का श्राप लगा था महाराज जी को। सन 1953 में गुरु पूर्णिमा के पश्चात गुरुदेव की साकेत यात्रा हो जाने पर जो गुरुदेव स्वामी कार्तिकेय जी ने किशोरी को आदेश किया था कि विश्व कल्याण भावना के प्रचार के लिए अंतरंग सुख को भी गौण करके बहिर्वृत्ति में रहकर भक्ति वैराग्य पूर्वक अपने सत्संग के द्वारा विमुख जीवों को भगवान के सम्मुख करो। भक्तों, यद्यपि
अंतर्मुखता का महत्व ज़्यादा है, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता का महत्व ज़्यादा है। अंतर्मुखी साधक बहिर्मुखी से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा था, भगवान की सेवा करने के लिए तुमको अंतर्मुखता से बहिर्मुखता में आना पड़ेगा। किशोरी जी को कहा था कि बहिर्वृत्ति में रह करके भक्ति वैराग्य वर्धक सत्संग के द्वारा जो विमुख जीव हों उनको भगवत सम्मुख करो। अंतर्मुखी रहोगी तो ये कार्य नहीं कर पाओगी, इसलिए बहिर्वृत्ति करना पड़ेगा। और इस तत्परता में कभी भी अपने शारीरिक श्रम की ओर किंचित भी ध्यान नहीं देती थी माता किशोरी जी, और न किसी के आग्रह को स्वीकार करके कभी सत्संग से विराम देती थी, अर्थात सत्संग उनका चालू रहता था, क्योंकि ये विश्व की सेवा है। और माता के सत्संग के प्रभाव से कितनी माताओं ने सगुण साकार उपासना ग्रहण करके अपने जीवन को भक्तिमय बना लिया। कितनी माता बहनों ने अशांति के प्रवाह से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त किया। उनमें श्री नागर मैया बहुत प्रसिद्ध थी, जिनका जीवन माता किशोरी के संपर्क में आकर आदर्श भक्त का जीवन हो गया था। और भगवान भी अनेक रूपों से विविध प्रकार की लीला करके किशोरी जी के सत्संगियों को लाभ प्रदान किया करते थे। मैं इस विषय में आपके आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।